एपी को अब जो हम पढ़ेंगे वो एक्चुअल क्लास 11th की ही एपी है। अब तक जो हमने पढ़ी वो क्लास 10th की एपी थी और जो इतनी बेनिफिशियल नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अब हम जो एपी पढ़ रहे हैं वो क्लास 11th की एपी है। अब ज़रा ध्यान से देखना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कैसे एपी एक इम्पोर्टेंट एपी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि ABC आर इन एपी, तो पहली बात तो ये इस चीज़ की ओर इशारा है कि B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये किस चीज़ की ओर इशारा है? B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 2B इज इक्वल टू क्या आ गया? A प्लस सी। 2B इज इक्वल टू क्या आ गया? A प्लस सी। यही चीज़ जब मैं अपने आप को 10th क्लास में देखता हूँ तो ये चीज़ें सारी पॉसिबल हैं, सही है। अब क्लास 11th में आके मुझे क्या ध्यान रखना है कि इफ़ ABC आर इन AP देन मस्ट बी A प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, A प्लस के, B प्लस के, C प्लस के, दे आर ऑल्सो इन AP। इवन A माइनस के, B माइनस के, C माइनस के, दे आर इन AP। इवन A मल्टीप्लाई के, B मल्टीप्लाई के, C मल्टीप्लाई के आर इन AP। A डिवाइड के, B डिवाइड के, C डिवाइड के आर इन AP। यानी कि अगर ABC AP में है तो जो डैम्स है डिवाइड, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अप्लाई इन AP। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इफ ABC आर इन AP और शो करो कि B प्लस सी, C प्लस A और A प्लस B ऑल्सो इन AP, तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं? रिवर्सिबल भी चला लेते हैं। क्यों? हमने कहा है कि इफ़ ABC आर इन AP, तो ये जो नंबर हैं ABC ये इस चीज़ को तो सेटिस्फाई कर ही रहे होंगे। और अगर ये AP में होगा तो क्योंकि ये भी क्या है, इसी का पार्ट है, तो भी इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ये AP में होगा तो मैं कुछ ऐसी कंडीशंस लगा के अगर ये ले आऊँ कि 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, तो भी मैं अपनी बात सही रख पा रहा हूँ कि यस दे आर इन AP। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं जरा इन्हें ध्यान से देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, मैंने इसी क्वेश्चन को साफ तरीके से यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ABC AP में है तो शो करो भैया ये भी AP में होंगे। ABC AP में है तो इशारा है कि भैया 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। और अगर ये भी AP में है, क्योंकि ये इसी से रिलेट कर रहे हैं, ABC इसीलिए तो भाई बहन घूम रहे हैं यहाँ पे। अगर ये AP में है तो इन्हें भी यही इशारा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि B प्लस सी, C प्लस A एंड A प्लस B। अब हम आर इन AP की बजाय इंग्लिश के टीचर बन जाते हैं। हम लिख देते हैं विल बी इन AP, होंगे, फ्यूचर में होंगे भाई। तो अगर होंगे कब होंगे? इफ C प्लस A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C प्लस A। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये AP में होंगे यदि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। C प्लस A माइनस B माइनस C, A प्लस B माइनस C माइनस A। ये C भाई साहब से C भाई साहब का स्वर्गवास हो गया, A से A चले गए, यहाँ तो बचा A माइनस B, यहाँ बचा B माइनस C। बिरादरी वाले एक तरफ कर लो, ये B और B यहाँ जाके तो 2B हो गया। ये क्या आ गया? A प्लस C। थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए 2B इज इक्वल टू A प्लस C लिख लो, हमारा कुछ नहीं जाता इसमें, सिर्फ तुम्हारा घाटा। अब हमने कहा कि अगर ये हुए तो ये सेम सिचुएशन को जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी, सेम सिचुएशन को वेरीफाई करेंगे। तो हम इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? विच इज ट्रू बाय फर्स्ट, विच इज ट्रू बाय फर्स्ट। तो अब हम क्या कहेंगे कि ABC AP में थे, which implies that B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B भी AP में है। ऐसे ही जब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, अब उसे देखते हैं, जरा ध्यान से देखो।